माए मैं कुछ और न मंगा बाय सैम आसिफ एपिसोड नंबर 22। फिर जब वर्षा की आंख खुली तो इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। वर्षा उठती आंखें मलती बाहर आई तो इसे सामने ही फरजाना और राशिद बैठे चाय पीते नजर आए। फिर वर्षा भी मुंह हाथ धोती फ्रेश सी इनके पास आकर बैठी तो राशिद ने इसके सामने बिस्किट की प्लेट की, जिसमें से वर्षा ने एक बिस्किट उठाते खाना शुरू किया। अम्मी, अफान सर को होश नहीं आया क्या? नहीं पुत्र, वो तो अभी भी सो रहा है। मैं गया था डॉक्टर के पास, इसने कहा था दवाई का असर है, 1 घंटे तक होश आ जाएगा। और देखना, अब तो 1 घंटा भी होने को आया, मगर अभी तक वो सोया हुआ उठा ही नहीं। वर्षा के सवाल पर राशिद ने फौरन जवाब दिया तो वर्षा ने अफसुर्दगी से सर झुकाया। इसे अफान की फिक्र तो हो ही रही थी, साथ साथ इस बात का भी डर था कि कहीं आलिम सुल्तान फिर से इसमें ना आ जाए। अब अगर ऐसे में अफान होगा तो इसे संभाल लेगा, मगर फरजाना और राशिद नहीं संभाल पाएंगे। फिक्र मत कर पुत्र, ठीक हो जाएगा वो। जी अम्मी, मैं इन्हें देख कर आती हूँ। वर्षा को अफसुर्दा होता देखकर फरजाना फौरन बोली तो वर्षा ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिए, जिस पर फरजाना ने भी हाँ में सर हिलाया तो वर्षा उठती अफान के कमरे में आई। वर्षा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो इसकी नज़र सामने बेड पर लेटे अफान पर गई, जो आंखें खोलता छत को घूर रहा था। अफान को होश में देखते वर्षा खुशी से अफान के पास आई। अफान सर, आपको होश कब आया? आप ठीक है ना? हाँ वर्षा, मैं ठीक हूँ। हम कहाँ हैं? वर्षा के सवाल पर अफान ने फौरन जवाब देते सवाल किया तो वर्षा ने फौरन से इसे गांव के बारे में बताया कि कैसे इसने इनसे मदद मांगी, कैसे इन्होंने अफान और वर्षा की मदद की, कैसे पट्टी करवाई और कैसे फरजाना और राशिद इन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार कर रहे हैं। वर्षा की पूरी बात सुनते अफान ने हाँ में सर हिलाया। तभी राशिद और फरजाना कमरे में आए तो अफान फौरन उठ बैठा। अफान सर, ये फरजाना अम्मी और राशिद अब्बू हैं। झल्ली, फरजाना अम्मी और राशिद अब्बू क्या होते हैं? सीधी तरह अम्मी अब्बू बोल। जी अम्मी, मैं तो बस अफान सर को बता रही थी। वर्षा की बात सुनते फरजाना फर्जी गुस्से से बोली तो वर्षा ने मुंह बनाते जवाब दिया, जिस पर फरजाना ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर अफान की तरफ मतवज्जा हुई, जबकि राशिद तो अफान को होश में देखते ही डॉक्टर को बुलाने चला गया था। अब कैसा है पुत्र, तू ज़्यादा दर्द तो नहीं ज़ख्म में? नहीं, अब मैं ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमारा ख्याल रखा। ले, माँ बाप को कोई शुक्रिया बोलता है? फरजाना की बात सुनते अफान मुस्कुराते बोला तो फरजाना ने गुस्से से सवाल किया, जिस पर अफान ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर राशिद डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने अफान का चेकअप करते सब कुछ ठीक है का बताया तो सबने शुक्र अदा किया। फिर डॉक्टर वापस चला गया। ये ले पुत्र, उठकर कपड़े बदल ले, ये मैले कपड़े उतार दे। फरजाना एक सफ़ेद रंग की शलवार कमीज लाती अफान को पकड़ाती बोली तो अफान ने हाँ में सर हिलाया। फिर कपड़े लेता वॉशरूम में चला गया तो वर्षा आती फरजाना के पास किचन में बैठी, जो रात के खाने की तैयारी कर रही थी। अम्मी, ये क्या कर रही हैं? पुत्र, रात के लिए खाना बना रही हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, गांव में सब 7 बजे खाना खा लेते हैं और 9 बजे तक सो भी जाते हैं। वर्षा की बात सुनते फरजाना फौरन बोली तो वर्षा ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर फरजाना मुस्कुराती बोली तो वर्षा ने हाँ में सर हिलाया। तभी इन्हें दरवाजे की आवाज़ आई तो वर्षा ने जाते दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर 2 लड़कों को देखकर वर्षा हैरान हुई, जबकि वो दोनों लड़के जो इस बात से अनजान थे कि अफान को होश आ चुका है और फरजाना भी घर पर हैं, फ़ौरन से अंदर की जानिब आए। तू तो बड़ी मस्त आइटम है। मस्त क्यों नहीं होगी, शहर का माल जो है। जी, आपको किससे मिलना है? एक लड़का वर्षा का सर से पाँव तक जायज़ा लेता बोला तो दूसरा लड़का भी कमीनी हंसी हंसते बोला, जबकि इनकी बात सुनते वर्षा ने फौरन सवाल दागा। तुमसे मिलने आया हूँ, जाने मन सुना था गांव में कोई शहर की लड़की आई है, बस इसी को मिलने आए थे, मगर अब तुम्हें देखकर वापस जाने का दिल नहीं है। गांव में शहर से सिर्फ यही नहीं, मैं भी आया था, मुझसे भी तो मिलो। वो दोनों लड़के वर्षा को धक्का देते अंदर घुसे तो एक लड़का मुस्कुराता बोला। तभी अफान वॉशरूम से बाहर आया तो इस लड़के की बात सुनते इसके तन बदन में आग लग गई। फिर वो फौरन से आगे बढ़ा और इस लड़के के मुंह पर घूंसा मारते बोला तो वो लड़का दर्द से करा उठा, जबकि लड़के की आवाज़ सुनते फरजाना भी भागकर किचन से बाहर आई। हमीद, अरशद, तुम दोनों इधर क्यों आए हो? मना किया था ना राशिद ने। ताईजान, हम तो बस चीनी लेने आए थे, मगर यह पागल आदमी तो मारने लगा हमें। तुम दोनों जो चीनी लेने आए थे मुझे भी पता है, अभी के अभी चलो, तुम दोनों के अब्बू से बात करता हूँ मैं, और अगर आज के बाद मेरे घर के इर्द गिर्द नजर आए या मेरी बच्ची पर मैली आंख रखी तो मैं तुम दोनों की आंखें निकाल लूंगा। चलो यहाँ से। फरजाना की बात सुनते हमीद फौरन बोला, जबकि अरशद तो अब भी अफान के हाथ का मुक्का खाकर दर्द से हलकान हो रहा था। तभी राशिद अंदर आए तो हमीद की बात सुनते आग बगोला होते बोले और फिर इन दोनों को लेते घर से बाहर निकले तो फरजाना वर्षा के पास आई। पुत्र, तू ठीक है? फरजाना के सवाल पर वर्षा ने हाँ में सर हिलाया तो फरजाना ने इसे अपने गले लगाया। तभी ज़किया घर में दाखिल हुई। कैसी हो फरजाना? मैं तो ठीक हूँ ज़किया, तुम यहाँ खैरियत?
हाँ हाँ, मैं तो बस नए मेहमानों को मिलने आई थी। अच्छा, अब आ गई हो तो खाना खाकर जाना, बैठ जाओ। ज़किया की बात सुनते फरजाना फ़ौरन बोली तो ज़किया ने अफ़ान को देखते मुस्कुराते जवाब दिए, जिस पर फरजाना ने फ़ौरन जवाब दिया तो ज़किया मुस्कुराती पास पड़ी चारपाई पर बैठी। वर्षा और फरजाना भी इनके पास बैठी, जबकि अफ़ान अंदर कमरे में चला गया। तकरीबन 10 मिनट बाद राशिद वापस आया तो फरजाना और वर्षा ने मिलकर दस्तरखान पर खाना लगाया। वर्षा, ये पानी का जग मुझे दे, तू जाकर अंदर से अफ़ान को बुला ला। जी अम्मी। फरजाना वर्षा के हाथ से पानी का जग लेती बोली तो वर्षा हाँ में सर हिलाती कमरे में चली गई, जबकि राशिद, ज़किया और फरजाना आते दस्तरखान पर बैठते इनका इंतज़ार करने लगे। अफ़ान सर, अम्मी कह रही हैं आकर खाना खा लें। वर्षा कमरे में आती बोली तो अफ़ान, जो फ़ोन पर शायद अजलान से बात कर रहा था, हाँ में सर हिलाता कॉल काट गया और फिर वर्षा के साथ आता दस्तरखान पर बैठा तो फरजाना ने अफ़ान और वर्षा को खुद से सालन निकाल कर दिया। फिर सबने खाना शुरू किया। बेटा, आपका नाम क्या है और क्या काम करते हो? अफ़ान सिद्दीकी नाम है मेरा और मैं एक बिज़नेस वूमेन का पर्सनल गार्ड हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और क्या उम्र है आपकी? ज़किया के सवाल पर अफ़ान ने फ़ौरन जवाब दिया तो वर्षा ने चौंक कर अफ़ान को देखा, जबकि अफ़ान का जवाब सुनते ज़किया मुस्कुराती एक और सवाल कर गई। जी 26 साल। और कितने बहन भाई हो? मैं इकलौता बेटा हूँ अपने माँ बाप का और 4 बहनें हैं मेरी। अफ़ान का जवाब सुनते ज़किया मुस्कुराती एक और सवाल कर गई, जबकि ज़किया के सवाल सुनते फरजाना को अब समझ आया था कि आखिर ज़किया इसके घर क्यों आई थी। ज़किया के सवाल पर अफ़ान ने आम से लहजे में जवाब दिया तो ज़किया ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। अच्छा, बहनें बड़ी हैं या छोटी? सब शादीशुदा हैं क्या? एक बड़ी बहन है और 3 छोटी। अभी शादी किसी की नहीं हुई, मगर मेरी और आपी की मंगनी हो चुकी है हमारी फूफो के घर। ज़किया का सवाल सुनते अफ़ान को समझ आ चुका था कि ज़किया क्यों पूछ रही है। फिर इसके आखिरी सवाल पर अफ़ान फ़ौरन बोला तो ज़किया के सवालों को ब्रेक लगी, जबकि पास बैठी वर्षा, जो बड़े मज़े से अचार गोश्त नोश फरमा रही थी, अफ़ान के आखिरी जवाब पर एकदम ही इसका दिल अचाट हुआ और मुंह की तरफ जाता हाथ इसका रुका, जबकि इसकी हरकत को फरजाना ने बखूबी नोट किया मगर कुछ भी ना कहा। खाना खाने के बाद ज़किया सबसे मिलती वापस चली गई तो अफ़ान आता राशिद के पास चारपाई पर बैठा, जबकि वर्षा फरजाना के साथ किचन में काम करवाने लगी। वैसे तो इसे कोई ख़ास काम आता नहीं था, बस वो इधर उधर बर्तन ही रख रही थी। अभी वर्षा बर्तन रख ही रही थी कि अचानक इसका हाथ कँपाया और इसके हाथ में पकड़ी प्लेट ज़मीन बोस हुई, जिस पर फरजाना ने चौंक कर वर्षा को देखा। वर्षा को अपनी जगह से ना हिलते देखकर फरजाना फ़ौरन इसके पास आई और इसके कंधे पर हाथ रखते इसे मोड़ा तो वर्षा की शक्ल देखते फरजाना ने चीख मारी, जिस पर अफ़ान और राशिद दोनों किचन में आए तो वर्षा को देखकर हैरान हुए। वर्षा का मुंह हद से ज़्यादा सफ़ेद था और इसके पूरे मुंह पर जगह जगह कट के निशान थे, जबकि इसकी आंखें चमकती सब्ज थी। वर्षा को देखते अफ़ान फ़ौरन आगे बढ़ा तो वर्षा ने अफ़ान की गर्दन को पकड़ना चाहा, जब अफ़ान ने फ़ौरन से इसका हाथ पकड़ते इसकी कोशिश को नाकामयाब किया और फ़ौरन से इसे घुमाते इसकी कमर अपने सीने से लगाई, जबकि वर्षा खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती रही। फिर अफ़ान ने इसके कान में अजान देना शुरू की तो वर्षा ने बुरी तरह से अफ़ान को बाजू पर काटा, मगर अपना दर्द बुलाए अफ़ान ने वर्षा को मजबूत हिसार में लेते अजान पढ़ना जारी रखा तो आलिम सुल्तान बगैर किसी बड़े नुकसान के वर्षा के बीच से निकल गया, जबकि आलिम सुल्तान के निकलते ही वर्षा होशो हवास से बेगाना होती अफ़ान की बाहों में झूल गई। फिर अफ़ान वर्षा को लेकर कमरे में आया तो फरजाना और राशिद भी इसके पीछे आए। फिर फरजाना ने फ़ौरन से बेड पर तकिया सही किया तो अफ़ान ने वर्षा को बेड पर लिटाया और इसके ऊपर चादर की। तभी वर्षा होश में आ गई। वर्षा को इतनी जल्दी होश में आता देखकर अफ़ान हैरान हुआ। अफ़ान पुत्र, आ मैं तुझे पट्टी कर दूँ। इससे पहले कि अफ़ान कुछ बोलता फरजाना फ़ौरन बोली तो अफ़ान ने हाँ में सर हिलाया। फिर फरजाना ने फ़ौरन से अफ़ान के बाजू पर वर्षा की काटी वाली जगह पर क्रीम लगाई तो वर्षा ने मुँह बनाया। अच्छा हुआ है, आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वर्षा के मुंह बनाकर बोलने पर जहां राशिद ने इसे हैरानगी से देखा, वहीं अफ़ान और फरजाना ने अपनी हंसी दबाई, क्योंकि कहीं ना कहीं अफ़ान और फरजाना भी समझ चुके थे कि वर्षा अफ़ान को पसंद करती है। अफ़ान एक ISI का एजेंट था, वो अपने इर्द गिर्द से इतना तो गाफिल ना था कि वो वर्षा के एहसासात को ना समझ पाता, जबकि वर्षा की अफ़ान के लिए फ़िक्र देखकर ही फरजाना समझ चुकी थी कि इसके दिल में अफ़ान के लिए क्या है, मगर इन्होंने भी अफ़ान और वर्षा पर कुछ जाहिर न किया था। वर्षा मुंह बनाती अफ़ान से रुख मोड़े लेटी थी, जबकि अफ़ान वर्षा की इस बचगाना हरकत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका था। 1 माह बाद आज पूरा 1 महीना गुजर चुका था, मगर अभी तक अजलान को ना तो समरा के बारे में कुछ पता चला था कि वो कैसी है, कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं, और ना ही इस कब्रिस्तान का पता चला था जिसमें वर्षा की तस्वीर वाला वो पुतला दफन था। कराची आते ही अजलान ने रहमान साहब और शहला को सब बताया था और इसके बाद से रहमान साहब ने ईमान से कता ताल्लुक कर लिया था, मगर अजलान कई बार इनके घर जाकर शोर शराबा करके आया था ताकि इसे इस जादू करने वाले का ईमान बता दे और वो जादू करने वाला इसे कब्रिस्तान का बता दे, मगर हर बार ईमान अनजान
इंसान बन जाती जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। सैफ और इसकी फैमिली वापस कनाडा जा चुकी थी जबकि साहिल अब भी पाकिस्तान में मौजूद था। इसे अज़लान की मदद करते वर्षा को ठीक करना था, मगर अज़लान की तरह हर बार वो भी नाकाम हो रहा था। रहमान साहिब को तो अब अंदाज़ा हुआ था कि इनकी ये दौलत और पैसा इनके किसी काम की नहीं। इस 1 महीने में अपनी बेटी की ज़िंदगी को नॉर्मल करने और अपने बेटे को खुशियाँ देने के लिए इन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया था, मगर इन्हें भी हार का सामना करना पड़ रहा था। समरा तो यूँ गायब हुई थी जैसे वो इस दुनिया में मौजूद ही ना हो, जबकि अफ़ान और वर्षा भी अभी तक इस गाँव में फंसे थे। वजह आलिम सुल्तान था, जो वर्षा को इस गांव से निकलने नहीं देता था। अफ़ान और वर्षा जब भी इस गांव से निकलने की कोशिश करते, आलिम सुल्तान वर्षा पर इतनी बुरी तरह हावी होता कि वर्षा बेचारी 2-2 दिन तक बेड से हिल ना सकती। वक्त गुजरने के साथ साथ वर्षा की हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। आलिम सुल्तान वर्षा पर इस तरह से हावी हो चुका था कि वर्षा को खुद का भी होश ना रहता था। मगर इस सब में एक अच्छी चीज़ ये भी थी कि वर्षा ने गाँव में बहुत सी सहेलियाँ बना ली थी, जिनकी नज़र तो अफ़ान पर थी, मगर इसकी झूठी मंगनी का पूरे गाँव को पता था। जबकि अफ़ान अपनी तरफ से फरजाना, राशिद और वर्षा को बता चुका था कि इसकी किसी किस्म की कोई मंगनी नहीं हुई है। गांव वालों से बचने के लिए इसने झूठ बोला था। जबकि इसकी बात सुनते वर्षा, फरजाना और राशिद ने भी ये सच किसी को नहीं बताया था कि अफ़ान अब भी सिंगल है। आखिरकार आज अज़लान थक हार कर चीफ के पास पहुंच ही गया था। वो अच्छे से जानता था कि चीफ को पता है समरा कहाँ है, मगर अपनी बहन की वजह से अज़लान ने कुछ वक्त के लिए अपनी मोहब्बत को भूलना बेहतर समझा था। मगर इस दिल का क्या करता है जो हर बार इस संग दिल को देखने की बगावत करता था, जो इसके पास बैठकर बातें करके कुछ पलों का सुकून चाहता था। 1 महीने में अपनी मोहब्बत और बहन की परेशानियों की वजह से अज़लान पागल सा हो चुका था। इसे ना दिन में चैन था ना रात में, बस पता था तो इतना कि इसे अपनी बहन को इस जिन से आज़ाद करवाना है और अपनी मोहब्बत को हर हाल में अपना महरम बनाना है। खाना तो वो इस दिन से ही छोड़ गया था जिस दिन से सैम गायब हुई थी। सिर्फ वक्त गुजारी के लिए चंद लुक़मे जहर मार करके अपनी ज़िंदगी पर एहसान करता था। 1 महीने में अच्छा खासा बॉडी बिल्डर अज़लान रहमान आज़म ऐसा दुबला पतला हो चुका था जैसे डंडे पर कपड़े लटकाए हों। इसकी शक्ल देखने से ही वो बीमार लगता था। आज पूरे 2 महीनों बाद अज़लान ने एजेंसी में कदम रखा था, जबकि इसकी बहन और मोहब्बत की दास्तान सुनकर एजेंसी में सब लोग ही इसके लिए परेशान थे। आज इसे यूँ अचानक एजेंसी में देखकर सब लोग ही हैरान थे, मगर किसी में आज भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई अज़लान से एजेंसी आने का मतलब जान सके। एजेंसी में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ये ना जानता हो कि अज़लान और अफ़ान की मार पड़ने के बाद कोई शख्स 2 महीने तक अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता था। अज़लान सीधा आता चीफ दानिश अलवी के कमरे में गया था और फिर हर बार की तरह कमर पर हाथ बांधते वो अपने एक मखसूस अंदाज में खड़ा हुआ था। जबकि इसके यहाँ आने का मकसद चीफ दानिश अलवी अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी इसे इंतहाई खुश दिली से वेलकम किया था। चीफ, मैं आपसे बस ये पूछने आया हूँ कि सैम कहाँ है? मुझे क्या पता अज़लान वो कहाँ है, मैं तो खुद परेशान हूँ इसके लिए। चीफ, आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी कि सैम आपको बताए बगैर यूँ गायब नहीं हो सकती। प्लीज़ आप मुझे इसका बता दें। अज़लान के सवाल पर चीफ फ़ौरन बोले तो अज़लान ने भी फ़ौरन जवाब दिया, मगर मैं वाकई नहीं जानता कि वो कहाँ गायब है। तो चीफ, सैम को क्या ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया जो वो अब तक लापता है? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप जानते हैं सैम कहाँ है, प्लीज़ मुझे बता दें। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। चीफ की बात पर अज़लान गुस्से से बोला तो चीफ ने एक बार फिर वही जवाब दिया, जिस पर अज़लान को शदीद गुस्सा आया, मगर चीफ से कुछ भी कहे बगैर वो वापस जाने को मुड़ा। तुम बहुत स्ट्रेस में हो अज़लान, मेरे ख्याल से तुम्हें कश्मीर की सैर को जाना चाहिए। कुछ दिन की छुट्टियां गुजारो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अज़लान को जाता देखकर चीफ फ़ौरन बोले तो अज़लान ने बिना कोई जवाब दिए और बिना रुके फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल गया, जबकि पीछे चीफ बस खामोशी से इस बंद दरवाजे को देख कर रह गए जहाँ से अभी अज़लान बाहर गया था। अज़लान बाहर आते ही सीधा अपने केबिन में गया और फिर कुर्सी पर ढहता सर पकड़कर बैठ गया। इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसे ये नहीं पता था कि इसकी मोहब्बत कहाँ है और ना ही इसे अपनी बहन की नॉर्मल ज़िंदगी के लिए वो पुतला मिल रहा था। अज़लान को तो अपना आप पागल होता महसूस हो रहा था। फिर अचानक से इसके ज़हन में एक झमाका सा हुआ। चीफ कभी भी कोई भी बात बिला वजह नहीं करते थे। अगर वो सीधी तरह आपकी मदद नहीं कर सकते थे तो बात को घुमाकर आपकी मदद करते थे, मगर यहाँ पर चीफ का अज़लान को छुट्टियों पर कश्मीर भेजना अज़लान को कुछ हजम नहीं हो रहा था, इसलिए बस खामोशी से उठता वापस रहमान विला आ गया। वर्षा और अफ़ान जिस गांव में ठहरे थे वहाँ पर आज साल का सबसे बड़ा मेला लगाया गया था। वर्षा तो इस मेले में जाने के लिए बहुत खुश थी, जबकि अफ़ान का इस मेले में जाने को दिल तो ना था, मगर वर्षा, फरजाना और राशिद की खुशी के लिए वो भी मान गया था। फरजाना ने वर्षा को 6 सूट पकड़ाए थे, जिनमें से 3 अफ़ान के लिए और 3 वर्षा के लिए थे। वर्षा ने जानबूझकर इनमें से काले रंग के सूट अपने और अफ़ान के लिए निकाले थे। वर्षा की पसंद देखते फरजाना ने मुस्कुराते हुए वो सूट पहनने की इजाज़त दी थी। फिर वर्षा ने अफ़ान की शलवार कमीज़ लाते इसे पकड़ाई और ख़ुद अपने कमरे में जाती तैयार होने लगी। फिर ठीक आधे घंटे बाद सब लोग घर के सहन
में दाखिल हुए तो अफान को देखकर वर्षा कहीं खो सी गई। काली शलवार कमीज में अफान भला का हैंडसम लग रहा था। ऊपर से संजीदगी और ठहराव जो हमेशा से इसकी तबीयत का खासा था, अफान को मजीद पुरकशिश बना रहा था। हनी ब्राउन बालों को सेट किए, पैरों में काली सैंडल पहने, काली कमीज के बाजुओं को फोल्ड करता हुआ वो इतना पुरकशिश लग रहा था कि वर्षा तो बस अफान को देखती ही रह गई। खुद पर मुसलसल किसी की नजरें महसूस करते अफान ने नजर उठाते वर्षा को देखा। वर्षा को कोई कोई अंदाज में अपनी तरफ देखते अफान ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वर्षा होश की दुनिया में वापस आई और फिर शर्मिंदा सी होती सर पर दुपट्टा करते बाहर को बढ़ी तो अफान भी अपनी हंसी दबाते इसके पीछे बाहर निकला। फिर वो चारों सीधे मेले में पहुंचे तो वर्षा इतना बड़ा मेला देखकर हैरान हुई। मुख्तलिफ किस्म के झूले और गेम्स देखकर वर्षा फौरन अफान के पास आई। मुझे सब गेम्स और झूले लेने हैं। हाँ तो ले लो, मुझे क्यों कह रही हो? छोड़ इसे बेटी, तू आ, मैं तुझे लेकर देता हूँ। वर्षा की बात सुनते अफान फौरन बोला तो वर्षा ने मुंह बनाया, जिस पर राशिद फौरन बोला तो वर्षा ने जोरों शोर से हाँ में सर हिलाया और राशिद का बाजू पकड़ती आगे बढ़ी। आए अम्मी, हम दोनों सैर करते हैं, छोड़े इन बाप बेटी को। अफान की बात सुनते फरजाना ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया, फिर अफान का बाजू पकड़ती आगे को बढ़ी और आती वर्षा के पास रुकी तो वर्षा मुस्कुराती अफान के पास आई। अफान सर, मेरे प्यारे अफान सर, आप तो बहुत अच्छे हैं। मुद्दे पर आओ वर्षा, मेरे को वो टेडी चाहिए, आप निशाना लगाओ ना। वर्षा के मक्खन लगाने पर अफान मुस्कुराता बोला तो वर्षा ने फौरन जवाब दिया, जिस पर अफान ने हाँ में सर हिलाया तो वर्षा ने खुशी से ताली मारी। फिर अफान ने गन उठाते निशाना लगाया और वर्षा का फेवरेट टेडी जीत गया। दुकानदार से टेडी पकड़ते अफान ने वर्षा को पकड़ाया तो वर्षा के चेहरे की चमक देखते फरजाना ने बेसख्ता ही वर्षा के गाल चूमे, जिस पर यकदम ही वर्षा की आंखों में नमी उतरी, जिसे अफान, फरजाना और राशिद तीनों ने महसूस किया। क्या हुआ वर्षा, टेडी पसंद नहीं आया? नहीं तो टेडी तो बहुत अच्छा है, मुझे मम्मा और बाबा की याद आ रही है, मुझे इनके पास जाना है। वो देखो वर्षा, तुम्हारा भाई। राशिद के सवाल पर वर्षा मुंह बनाती आंखों में मोटे मोटे आंसू लाती बोली तो अफान ने फौरन जवाब दिया, जिस पर वर्षा ने खुशी से अफान के इशारा करने वाली जगह पर देखा तो सामने खड़े जोकर को देखते वर्षा ने मुंह बनाया। अबू, आप देख रहे हैं, मेरे भाई को जोकर कह रहे हैं। मेरे भैया कोई जोकर नहीं है, बस आप जोकर हो। चलो अम्मी, हम गोलगप्पे खाते हैं और आपको बिल्कुल नहीं देंगे हम। जाओ गंदे अफान सर। वर्षा राशिद को शिकायत लगाती फरजाना का बाजू पकड़ती अफान को मुंह चढ़ाती बोली और सीधी जाती गोलगप्पों के स्टॉल पर खड़ी हुई। अबू, ये औरतों को गोलगप्पे खाकर क्या मज़ा आता है, मेरा तो गला ही ख़राब हो जाता है। अब इस सवाल का जवाब तो सिर्फ तुम्हारी अम्मी दे सकती हैं। चले आए फिर पूछते हैं अम्मी से। अफान के सवाल पर राशिद मुस्कुराता बोला तो अफान ने फ़ौरन जवाब दिया। फिर वो दोनों भी आते वर्षा और फरजाना के पास खड़े हुए तो अफान ने वर्षा को इशारा करते एक गोलगप्पा देने को कहा, जिस पर वर्षा ने इसकी तरफ पीठ की तो राशिद, फरजाना और अफान ने अपनी हंसी दबाई। तभी गांव की एक औरत नाजनीन आती अपनी बेटी आमना के साथ इनके पास खड़ी हुई तो फरजाना इससे मिलने लगी। वर्षा प्लीज़ एक तो दे दो। नहीं, एक भी नहीं दूंगी मैं, सब मैं खाऊंगी। कोई बात नहीं, आप मुझसे ले लें। राशिद तो इन्हें यहाँ छोड़कर अपने एक दोस्त से मिलने चले गए, जबकि फरजाना और नाजनीन को बातें करता देखकर अफान फौरन बोला तो वर्षा ने मुंह बनाते जवाब दिया, जिस पर आमना अफान के पास खड़ी होती बोली तो वर्षा ने अफान को ऐसे देखा जैसे कह रही हो बिल्कुल नहीं खाना इससे आप। मगर शायद वर्षा भूल गई थी कि जब से वो लोग इस गाँव में आए थे अफान ने वर्षा को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया था, फिर आज इतना अच्छा मौका कैसे जाने देता। वर्षा की नज़रें महसूस करते हुए भी इसे नज़रअंदाज करता आमना को मुस्कुराते देखा और फिर हाँ में सर हिलाया तो आमना ने अपनी प्लेट आगे की, जिस पर अफान ने गोलगप्पा उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वर्षा ने मुंह बनाया। मैं खिलाती हूँ, आपका हाथ गंदा हो जाएगा, मेरा तो ऑलरेडी गंदा है। आमना की बात सुनते वर्षा के तो तन बदन में आग सी लग गई, जबकि वर्षा को जेलस होते देखकर अफान ने हंसी दबाते हाँ में सर हिलाया तो आमना ने फौरन से गोलगप्पा उठाते अफान के मुंह के आगे किया, जिस पर अफान ने हल्का सा झुकते गोलगप्पा मुंह में डाला तो वर्षा को अफान और आमना पर गुस्सा आया, जबकि अफान को आमना के हाथ से खाता देखकर फरजाना हैरान हुई। एक महीने में वो अच्छे से समझ चुकी थी कि ना सिर्फ वर्षा बल्कि अफान भी वर्षा को पसंद करता है। इससे पहले कि अफान दूसरा गोलगप्पा आमना के हाथ से मुंह में लेता वर्षा अपनी प्लेट ठेले पर पटकती वहां से भागी तो फरजाना ने आगे बढ़ते अफान को हल्का सा थप्पड़ मारा। कर दिया ना मेरी बच्ची को नाराज, चलो जाओ मनाओ इसे अब। जी अम्मी। फरजाना के मसनूई गुस्से से बोलने पर अफान ने फौरन जवाब दिया और फिर वर्षा के पीछे गया तो इससे सामने ही वर्षा एक बेंच पर सबसे अलग थलग कोने में लगी बैठी रोती नजर आई, जिस पर अफान मुस्कुराता हुआ इसके पास आकर बैठा तो वर्षा ने फौरन मुंह मोड़ा। सॉरी यार, मैं तो सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था, मुझे क्या पता था तुम नाराज हो जाओगी। तो क्या मुझे तंग करने के लिए आप किसी भी लड़की के हाथ से खाएंगे? अच्छा आइंदा नहीं खाता, माफ़ कर दो। नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं नाराज़ हूँ। अफान की बात सुनते वर्षा रोती बोली तो अफान ने अपनी हंसी दबाते जवाब दिया, जिस पर वर्षा गुस्से से बोली तो अफान फौरन से जाता गोलगप्पे की एक प्लेट ले आया। ये लो, तुम भी मुझे खिला लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ओके ठीक है, मगर यहाँ नहीं, वहाँ इस आमना के सामने चले। अफान की बात सुनते वर्षा ने फौरन जवाब दिया तो अफान ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो दोनों वापस ठेले के पास आए तो वर्षा ने अफान को खिलाने के लिए अपनी मर्जी का एक गोलगप्पा तैयार किया और इसके मुंह के आगे किया तो अफान ने मुस्कुराते
झुक कर इसके हाथ से गोलगप्पा खाया। अफान ने बहुत मज़े से वर्षा के हाथ से गोलगप्पा मुंह में डलवाया था, मगर असल मज़ा तो तब आया जब अफान को पता चला कि इसकी ये शरारत इसे कितनी महंगी पड़ी थी, क्योंकि वर्षा मैडम ने गोलगप्पे में सिर्फ मिर्चें और खट्टा डाला था। अगर आपने इसे थूका तो मैं आपसे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी। इतनी मिर्चें महसूस करते अफान ने गोलगप्पा थूकना चाहा तो वर्षा ने फ़ौरन धमकी दी, जिस पर ना चारों चार अफान को वो गोलगप्पा खाना पड़ा। मिर्चों ने ना सिर्फ अफान के कानों से धुएं निकाले थे, बल्कि इसकी नाक और कान को लाल कर दिया था, जबकि मिर्चों की शिद्दत से अफान की नाक और आंखों से पानी निकलने लगा। दूधिया सफ़ेद रंगत पर लाल रंग के कान और नाक अफान को मज़ीद पुरकशिश बना रहे थे। जबकि अफान की हालत देखते फरजाना ने नफ़ी में सर हिलाते इसे पानी पिलाया तो अफान ने सुकून का सांस लिया। फिर राशिद जो वर्षा के लिए लच्छा लाया था, अफान की हालत देखते इसे दिया तो मीठा मीठा लच्छा खाते अफान को सुकून हुआ, जबकि अफान की हालत देखते वर्षा का हंस हंस कर बुरा हाल था। फिर वो चारों शाम ढलने से पहले पहले घर आ गए। घर में दाखिल होते ही फरजाना किचन में खाने की तैयारी करने लगी, जबकि अफान और वर्षा अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। जब से वर्षा और अफान यहाँ आए थे, वर्षा पर तकरीबन रोज ही आलिम सुल्तान हाजिर होता था। इसकी हालत को मद्देनजर रखते हुए फरजाना ने अपनी बहन सादिया से बात की थी, जो कश्मीर के एक गाँव में रहती थी, और सादिया ने इसे बताया था कि इसने वर्षा के लिए मौलवी साहिब से बात की है, जिस पर मौलवी साहिब ने वर्षा और अफान को कश्मीर बुलाया है। फरजाना ने जब यह बात अफान और वर्षा को बताई तो वो दोनों कश्मीर जाने के लिए तैयार हो गए। फरजाना और राशिद भी इनके साथ जाना चाहते थे, मगर गाँव में एक शादी थी जिसमें इन दोनों का शामिल होना लाजमी था, इसलिए अफान और वर्षा तो कल ही कश्मीर जा रहे थे, जबकि राशिद और फरजाना 2 दिन बाद कश्मीर जाने वाले थे। अफान ने यह बात अजलान को भी बता दी थी, इसलिए अजलान, रहमान साहिब, साहिल और शहला भी कल सुबह कश्मीर पहुंचने वाले थे। फरजाना ने इन चारों की आमद का भी सादिया को बता दिया था। अब देखना ये था कि वो दोनों सही सलामत कश्मीर पहुंचते हैं या नहीं। अब आगे इस कहानी ने कौन सा नया मोड़ लेना था, ये तो वक्त ने ही बताना था।